हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सत्यविजय तिवारी। तो जो अपने सीरीज स्टार्ट की थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स के इंपॉर्टेंट फार्मूले और उनके की पॉइंट्स की, तो इसके पिछले वीडियोस में अपन ने देखा था एनर्जी बैंड डायग्राम्स और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट। इस सीरीज में और अपन आगे बढ़ते हैं, एफईटी और बीजेटी देखते हैं। एफईटी और बीजेटी बेसिकली जो चीजें होती हैं, एफईटी और बीजेटी इन दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस ये होता है, एफईटी होता है इसकी बैंडविड्थ बहुत ज्यादा होती है, इसकी बैंडविड्थ कम होती है, इसलिए इसका गेन ज्यादा होता है, क्योंकि गेन और बैंडविड्थ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका गेन ज्यादा होता है और इसकी बैंडविड्थ ज्यादा होती है। एफईटी का इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ये एक यूनिपोलर डिवाइस है, मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है, इसमें माइनॉरिटी कैरियर नहीं होते हैं एफईटी में। तो एफईटी का जो ऑफसेट वोल्टेज होता है वो जीरो ऑफसेट वोल्टेज होता है, इसलिए ये एक अच्छे चॉपर की तरह बिहेव कर सकती है। और इसको बेसिकली अपन वहाँ यूज करते हैं जहाँ अपन को बैंडविड्थ ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इनपुट रेजिस्टेंस इसका होता है 10⁶ टू 10⁸ की रेंज में, 10⁶ टू 10⁸ ओम की रेंज में। इसलिए इसका जब रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसमें पावर डिसिपेशन बहुत कम होता है। ठीक है। और एफईटी बेसिकली जो ऑपरेट होता है वो होता है रिवर्स वाइज में। रिवर्स वाइज में कैसे ऑपरेट होता है अपन देखते हैं। ये इसका सिंबल है एफईटी में। यहाँ पे तीन सोर्स होते हैं, बीजेटी में होता है आपका एमीटर, बेस और कलेक्टर। एफईटी में होते हैं ड्रेन, सोर्स और गेट। ड्रेन, सोर्स और गेट। तो एन चैनल जीएफईटी और पी चैनल जीएफईटी। एन चैनल जीएफईटी में होता है उसमें गेट के थ्रू अंदर साइड की तरफ साइन रहता है, और जो पी चैनल रहता है उसमें गेट का साइन बाहर साइड रहता है। तो ये हुआ इसके सिंबल एफईटी के। क्रॉस सेक्शन व्यू, क्रॉस सेक्शन व्यू में इस साइड सोर्स हो गया, इस साइड ड्रेन हो गया, और ये बीच में आपका गेट हो गया। ये हो गया गेट वाला टर्मिनल। अब मैंने बताया कि ये रिवर्स वाइज में ऑपरेट होता है, रिवर्स वाइज में ऑपरेट होता है। तो ये एन चैनल है। एन चैनल जीएफईटी इसको क्यों बोलते हैं? एन चैनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हो गया पी टाइप, इसको हाईली डोप्ड है, और ये दो रीजन होते हैं इसमें पी साइड के, हाईली डोप्ड, और जो बीच में जो स्पेस होता है वो दूसरे रीजन का रहता है, वो रहता है एन टाइप का। तो इसलिए इसको जो एन बोलते हैं, ये इनके बीच का चैनल हो गया, इसलिए इसको एन चैनल जीएफईटी बोलते हैं। अब पी चैनल जीएफईटी क्या हो जाएगा? पी चैनल जीएफईटी में ये हो जाएगा आपका एन प्लस, और ये हो जाएगा आपका एन प्लस, और ये जो स्पेस होगा ये हो जाएगा आपका पी। तो चैनल जो हो गया आपका पी टाइप हो गया, तो ये हो जाएगा आपका पी चैनल। तो अपन इसमें क्रॉस सेक्शन व्यू देखते हैं एन चैनल का। ये होती है इनकी लेंथ, एल से इसको डिनोट करते हैं, चैनल लेंथ। और ये होती है पूरी विड्थ, पूरे वेफर की विड्थ हो गई। और 2a जो होती है इनके बीच की डिस्टेंस होती है जब अपन कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जब अपन रिवर्स वाइज वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इनकी जो विड्थ होती जाएगी वो कम होती जाएगी। 2b आप देख सकते हैं, 2b 2a से कम है। और चूंकि ये मैंने आपको बताया था कि जो अपना डिप्लेशन विड्थ होती है वो किस रीजन में ज्यादा होती है, जो लाइटली डोप्ड रीजन होता है। तो P प्लस यहाँ पर हाईली डोप्ड रीजन है, यहाँ पर P प्लस हाईली डोप्ड रीजन है, और यहाँ पर N जो है वो लाइटली रीजन है। तो जो अपन इसमें रिवर्स वाइज अप्लाई करेंगे तो जो डिप्लेशन विड्थ बढ़ती जाएगी, डिप्लेशन विड्थ बढ़ेगी आपकी कहाँ पर? N चैनल साइड, N चैनल रीजन में। ठीक है। तो यहाँ पर ड्रेन पे अपन ने रिवर्स वाइज वोल्टेज अप्लाई किया, N चैनल है तो N की जगह पर रिवर्स वाइज करना है तो अपन को प्लस अप्लाई किया, और गेट आपका P से कनेक्ट है तो इसको माइनस से कनेक्ट कर दिया। तो इस टाइप से ये आपकी डिप्लेशन विड्थ N चैनल में इंक्रीज होती जाएगी। तो ये हुआ इसका क्रॉस सेक्शन व्यू। इसको क्या बोलते हैं? चैनल विड्थ मॉड्यूलेशन। चैनल विड्थ मॉड्यूलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे ड्रेन के अक्रॉस जो अपन रिवर्स वाइज वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो रिवर्स वाइज वोल्टेज को वेरी करके जो इनके बीच की जो चैनल विड्थ है, ये और ये इनके बीच की जो विड्थ है वो वेरी हो रही है इसकी वोल्टेज के अकॉर्डिंग। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? चैनल विड्थ मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं। अब इसमें जो ड्रेन करंट फ्लो होता है, ड्रेन करंट की इक्वेशन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, पूरे फॉर्मूले जिससे आप ड्राइव कर सकते हैं। तो आईडी होता है आपका आईडीएसएस 1 माइनस वीजीएस अपॉन वीपी का होल स्क्वायर। ड्रेन करंट होता है आईडीएसएस होता है आपका मैक्सिमम ड्रेन करंट, 1 माइनस वीजीएस गेट टू सोर्स वोल्टेज अपॉन वीपी पिंच ऑफ वोल्टेज का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इससे आप Vg की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? Vg का वैल्यू आपको हो जाएगी, ये आईडी हो जाएगा आपका, आईडी के अपॉन में हो जाएगा आईडीएसएस, और स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर रूट हो जाएगा, और ये आपका 1 माइनस ये हो जाएगा, और Vp इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इस इक्वेशन से VGS की वैल्यू ड्राइव कर सकते हो। VGS हो गया आपका Vp कोष्टक 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ आईडी अपॉन आईडीएसएस। ये हुई इनकी इक्वेशन, ये आपको याद रखनी है। ये इक्वेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एफईटी में अगर एफईटी की बात करें तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहे हैं अपन, टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो जो ड्रेन का करंट होगा या जो फॉरवर्ड करंट होगा, ड्रेन करंट होगा, वो डिक्रीज होता जाएगा।
ड्रेन का करंट डिक्रीज होता जाएगा। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है FET आपका, ठीक है। जबकि BJT में आपका फॉरवर्ड करंट टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, इसमें टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो फॉरवर्ड करंट थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा FET में। अब जो इसका कट ऑफ वोल्टेज होता है VGS कट ऑफ वोल्टेज, उसको बोलते हैं अपन VP। जो VGS का कट ऑफ वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं VP। इसके अपन आगे ग्राफ देखेंगे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, तब आपको ये VGS कट ऑफ और VP की वैल्यू क्लियर हो जाएगी। अब ये आपको बस याद रखना है, VGS कट ऑफ की वैल्यू होती है VP के इक्वल और VP की वैल्यू होती है मॉड VGS, मतलब VGS का साइन इस पर डिपेंड नहीं करता, VP होता है मॉड VGS। ड्रेन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डेल VDS अपॉन डेल ID, ये आपको याद रखना है ड्रेन रेजिस्टेंस का। अब ड्रेन कंडक्टेंस क्या हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस के अपोजिट, तो GM हो जाएगा डेल ID अपॉन डेल VGS, ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। ये अभी मैं आपको बताता हूँ ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में इसकी। तो ड्रेन रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस हो गया। एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या होता है, एम्पलीफिकेशन फैक्टर अपन म्यू से डिनोट करते हैं, वो होता है बेसिकली GM इंटू RD, ड्रेन रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस का मल्टीप्लिकेशन। तो म्यू हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस VDS अपॉन डेल VGS, ये होगी आपका एम्पलीफिकेशन फैक्टर। अब GM आपका क्या होता है, GM आपका हो जाएगा -2 IDSS अपॉन VP 1 माइनस VGS अपॉन VP, क्योंकि जो GM होता है, GM आपका बेसिकली होता क्या है डेल ID अपॉन डेल VGS। मतलब ID का जो फॉर्मूला था, ID का फॉर्मूला क्या था, IDSS इंटू 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर, ये था आपका ID का फॉर्मूला। तो ये आपको ID की इक्वेशन है, इसको VGS के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट किया आपने तो 2 आपका सामने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 IDSS इंटू 1 माइनस VGS अपॉन VP, सेम हो जाएगा 1 माइनस VGS अपॉन VP। और अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन होगा VGS के रिस्पेक्ट में, तो -1 अपॉन VP, तो ये -1 अपॉन VP बाहर आ गया, -2 IDSS अपॉन VP और 1 माइनस VGS अपॉन VP, ये आपने GM की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर ली। ID क्या होता है आपका टेम्परेचर के, मैंने बताया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो ID की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। तो ID की वैल्यू किस रेट से डिक्रीज होती है, T⁻3/2 के रेट से डिक्रीज होती जाती है। अब आपने GM यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, GM नॉट आपका क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ GM। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ GM आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ GM कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब VGS की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे। जब VGS की वैल्यू आप 0 पुट कर देंगे तो ये पूरी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। तो GM की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको GM नॉट से डिनोट करते हैं, तो GM नॉट की वैल्यू हो जाती है -2 IDSS अपॉन VP नॉट, ठीक है। ये हुआ आपका GM नॉट की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ GM। अब GM की वैल्यू आप अलग और फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूले में आप GM की वैल्यू जो 1 माइनस VGS अपॉन VP है, आप जानते हैं ID इक्वल्स टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस VGS अपॉन VP आप कितना लिख सकते हैं, ये ID के अपॉन में IDSS आ जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ ID अपॉन IDSS, तो 1 माइनस VGS अपॉन VP को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ID अपॉन IDSS। तो यही अपन ने 1 माइनस VGS की जगह पे पुट की, तो GM का एक और फॉर्मूला आपने ऐसे कैलकुलेट कर लिया, ये हो जाएगा GM का और फॉर्मूला। सब फॉर्मूला आपको याद नहीं रखने, एक दूसरे से सब रिलेट है तो उनको आप ड्राइव कर सकते हैं, और बाकी जब मैं ये चीज़ें डिटेल्स में पढ़ाऊंगा तो एक एक चीज़ आपको डेरिवेशन के साथ आगे बताऊंगा। अभी ये केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो ये आप याद रखें इनको। तो GM की जो वैल्यू हो जाएगी, GM की वैल्यू हो जाएगी GM नॉट इंटू रूट ID अपॉन IDSS। GM नॉट होगी GM की मैक्सिमम वैल्यू और स्क्वायर रूट ऑफ ID अपॉन IDSS, ठीक है। अब इसमें एक इक्वेशन और होती है, जैसे कि मैंने BJT के टॉपिक में आपको बताया था, BJT में मैंने बताया था SAB का कॉन्सेप्ट होता है CEB, मतलब VCE प्लस VEB प्लस VEB इक्वल्स टू 0 होता है। वैसे ही इसमें होती है VDS प्लस VSG प्लस VGD, मतलब VDSG इक्वल्स टू 0, तो VDS प्लस VSG प्लस VGD इक्वल्स टू 0 होता है, ये आपको याद रखनी है। इसमें पिंच ऑफ वोल्टेज मॉड VP, पिंच ऑफ वोल्टेज की इक्वेशन होती है NdQ सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। Nd होता है आपका डोनर एटम्स, Q होता है आपका चार्ज और सिग्मा होता है आपका कंडक्टिविटी का स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन होता है आपका परमिटिविटी। पिंच ऑफ वोल्टेज की ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। ये सारे पैरामीटर्स आपको गिवन होते हैं और पूछते हैं सीधे पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है। ID को अपन और कैसे लिख सकते हैं ड्रेन करंट को, बेसिकली यहाँ देखिए आप जानते हैं
डेंसिटी होती है आपकी करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट आपका कितना हो जाएगा, करंट डेंसिटी इनटू एरिया। अब करंट डेंसिटी को आपका क्या लग सकते हैं, एन क्यू म्यू इनटू ई इनटू ही एरिया। एन क्यू म्यू ई होती है आपकी करंट डेंसिटी। अब ई जो होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो वोल्ट पर यूनिट डिस्टेंस। तो जो चैनल की डिस्टेंस है वो है एल और वोल्टेज है आपका वी डी एस, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। तो ई की जगह पर अपन ने वी डी एस अपॉन एल किया। और जो एरिया है, एरिया आपका कितना है, 2b इंटू डब्ल्यू। तो ये आईडी के इक्वेशन आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, 2b इंटू डब्ल्यू एन डी क्यू म्यू एन और वी डी एस अपॉन एल। तो ये फॉर्मूले एक दूसरे से ऐसे आप ड्राइव कर सकते हैं। तो आईडी की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विड्थ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। मतलब लेंथ जितनी ज्यादा होती जाएगी तो आईडी की वैल्यू कम होती जाएगी, और विड्थ जितनी ज्यादा होती जाएगी तो आईडी की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। तो ये आपको इनके रिलेशंस याद रखने हैं। और आईडी आपका होता है वी डी एस अपॉन आर डी एस। तो आर डी एस जो हो जाएगा, आर डी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा विड्थ के। ये आपको याद रखना है। तो आर डी एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर डी एस आपका क्या हो जाएगा, आर डी एस आपका हो जाएगा वी डी एस अपॉन आई डी करना है। तो आई डी आपको इसके अपॉन में लाना है, तो एल आपका यहाँ पहुंच जाएगा, एल अपॉन 2b डब्ल्यू एन डी क्यू म्यू। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं अपन मॉसफेट। मॉसफेट में क्या होता है, इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है 10 टू द पावर 10 से 10 टू द पावर 15 तक इसकी वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू एफईटी से भी इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो इसका पावर कंजम्पशन एफईटी से भी कम होता है। अब इसमें दो टाइप से प्लानर टेक्नोलॉजी से मॉसफेट अपन या कोई भी आईसी डिजाइन करते हैं। अब इसमें दो टाइप से मॉसफेट होते हैं, एक होता है आपका डिप्लेशन टाइप मॉसफेट और दूसरा होता है एनहांसमेंट मॉसफेट। डिप्लेशन मॉसफेट को बोलते हैं डीई। मतलब जो डिप्लेशन मॉसफेट होता है वो आपका डिप्लेशन की तरह भी बिहेव कर सकता है और एनहेंसमेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है, लेकिन जो एनहेंसमेंट होता है वो केवल एनहेंसमेंट मोड की तरह ही बिहेव कर सकता है। तो डिप्लेशन मॉसफेट आपका ऑपरेटेड इन बोथ मोड, और जो एनहेंसमेंट होता है वो केवल एनहेंसमेंट मोड में ऑपरेट होता है। बेसिक डिफरेंसेस में एक और होता है फ्री एग्जिस्टिंग चैनल इज फॉर्म्ड। जो डिप्लेशन मॉसफेट होता है डीई टाइप, उसमें फ्री चैनल आपका फॉर्म होता है ऑटोमेटिकली, और इसमें ऑटोमेटिकली फ्री चैनल फॉर्म नहीं होता है। इसमें अपन को कुछ वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है तब इसमें फ्री चैनल फॉर्म होता है। और इसमें जो आईडी की वैल्यू होती है ड्रेन करंट की, वो मैक्सिमम वैल्यू आईडीएसएस से कम होती है हमेशा या उसके इक्वल होती है। और इसमें जो होती है ड्रेन करंट की वैल्यू वो होती है आईडीएसएस से हमेशा ग्रेटर देन और उसके इक्वल्स टू। ये बेसिक डिफरेंस हुआ इनमें। अपन इनको अभी डिटेल्स में देखेंगे। अब ये आप बस फॉर्मूले याद रखें, इनके की पॉइंट याद रखें। इसमें और देखते हैं अपन एन मॉस इज फास्टर देन पी मॉस। जो एन मॉस होता है वो पी से फास्टर होता है, लेकिन एन मॉस में आयन कंटेमिनेशन की प्रॉब्लम्स होती है। पी मॉस में पी मॉस चीपर है, बल्कि पी मॉस एन मॉस की कंपेरिजन में चीपर होता है और हैवी होता है। पी मॉस इजी टू फैब्रिकेट, पी मेट अपन इजीली फैब्रिकेट कर सकते हैं, और एन मॉस है हायर पैकिंग डेंसिटी, एन मॉस की पैकिंग डेंसिटी हायर होती है। तो ये हुए इनके बेसिक डिफरेंसेस। अब अंडर पिंच ऑफ कंडीशन, पिंच ऑफ कंडीशन में अपन देखते हैं, पिंच ऑफ कंडीशन में क्या होता है, जो मिनिमम वीडीएस होता है वो होता है आपका वीजीएस प्लस वीपी के इक्वल होना चाहिए पिंच ऑफ कंडीशन में, ठीक है। एनहांसमेंट मॉसफेट में क्या होता है, सीओएक्स जो होता है एप्सिलॉन नॉट एक्स अपॉन टीओएक्स। एप्सिलॉन नॉट एक्स जो आपका होता है, सी का बेसिक फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू ए अपॉन डी। तो यही एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आपका ये है एप्सिलॉन नॉट एक्स, और टीओएक्स हो गई आपकी विड्थ। तो सीओएक्स हो गया एप्सिलॉन नॉट एक्स अपॉन टीओएक्स। एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो होती है SiO2 के लिए 3.9 होती है, और सी गेट का जो कैपेसिटेंस होता है, गेट का कैपेसिटेंस होता है COX इंटू डब्ल्यू इंटू एल। और यहाँ पर जो अपन प्रेफर करते हैं विड्थ अपनी ज्यादा होनी चाहिए लेंथ के कंपैरिजन में। तो इन सब फॉर्मूलाज को आपको याद रखना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इसका एक वीडियो और रिमेनिंग बचा है, तो उसके अंदर मैं एफईटी के जो रिमेनिंग फॉर्मूलेज हैं और बीजीटी के हैं तो वो आपको कवर करवा दूंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियोज अगर आपको पसंद आ रहे हो तो इनको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।